नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम आपके सामने नहीं आ रहे हैं, चूँकि मैं बिहार आया हूँ, गाँव गया था, कुछ गाँव में काम था, वहाँ इंटरनेट की समस्या आप समझते हैं कितनी बड़ी समस्या है यहाँ इंटरनेट की, मोबाइल से नहीं चलता है और ब्रॉडबैंड जो है वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। आज मैं पटना में हूँ, हालाँकि मैं पटना में 2 दिनों से हूँ, लगातार लोगों से मिलना हो रहा है, लेकिन ब्रॉडबैंड यहाँ भी कमज़ोर रहा। अभी जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, वहाँ ब्रॉडबैंड मिल गया है, तो हमने कहा कि आज कर लेते हैं। बिहार में कन्हैया कुमार जो है वो पदयात्रा पे है और कांग्रेस के अध्यक्ष बदले गए हैं। राजेश कुमार अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के और इन दोनों बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है वो हलचल है। राजनीतिक हलचल तो ये है कि नीतीश कुमार जो जिस तरह से राष्ट्रगान चल रहा था और उन्होंने जो वहाँ उनकी जो हरकत दिखाई पड़ी उससे लोग चिंतित हुए। हालांकि जेडीयू के भी एक बड़े नेता से मेरी मुलाकात हुई, वहाँ कहीं वो विषय नहीं था और निश्चिंत जैसे लगे मुझे वो। हालांकि बहुत ज्यादा उनसे पॉलिटिकल बात नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं से मेरी मुलाकात हुई। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के अलग-अलग पदों पर रह रहे लोग, आम आदमी जो बिहार के हैं, पटना के हैं, हमारे जिले के हैं, अलग लोगों से मेरी बात हुई, पत्रकारों से बात हुई और उसमें ये लग रहा है कि जो अब कन्हैया कुमार को जो लाया गया है, उससे एक तो कन्हैया कुमार का लाना, फिर जो है राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाया जाना, दोनों चीजें जो है वो जो अखिलेश प्रसाद सिंह थे पिछले अध्यक्ष, उनको बेहद बुरा लगा है और बहुत नाराज है वो बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि नाराजगी से क्या नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जो है उसमें कई सारे गुट हैं, वो तो अलग है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि संगठन बहुत मजबूत नहीं है, बहुत बुरी हालत है। और मुझे नेताओं ने बताया कि 2017 के बाद यहाँ कमेटियां भी नहीं बनी। जो राज्य की कमेटी होती है वो कमेटी फंक्शन में नहीं है। जो 2014 में बनाई थी अशोक चौधरी ने, वही कमेटी यहाँ काम कर रही थी 2017 तक, फिर बाद में कमेटी अभी नहीं बनी। बताइए, जिस पार्टी के राज्य की कमेटी, राज्य इकाई सही तरीके से नहीं चल रही हो, वहाँ पार्टी को किस तरह से चलाया जा सकता है। और राहुल गांधी को ये लोग धोखे में रख रहे हैं, मैं ये कहूंगा। अल्लाह बरू लाए गए हैं, लेकिन अल्लाह बरू कितना काम करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कन्हैया भी हैं, कन्हैया की यात्रा में भी कांग्रेसी बहुत उत्साह से नहीं जुड़े हुए और उसकी वजह बताते हैं लोग कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो हटाए गए हैं अध्यक्ष पद से, अभी भी उनका दबदबा है। और राजेश कुमार ने भी जिस तरह से बात की कि हमें अखिलेश प्रसाद जी का आशीर्वाद चाहिए, रामजतन सिन्हा जी जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं, वो मंत्री भी रहे, बाद में दूसरी पार्टियों में चले गए थे, वापस लाए गए, वो अपने आप को सबसे बड़ा भूमिहार नेता बता रहे थे। वो भी बहुत खुश नहीं थे। तो भूमिहार जाति जो है, हालांकि वोटर जो है वो, उनके ज्यादातर वोट जो है वो बीजेपी में जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में सबसे ज्यादा नेता भूमिहार नेता है, वो चाहे प्रदेश स्तर पर नेता हो या जिला स्तर पर हो। अब मतलब इसे समझ लीजिए कि वोटर जो है वो बीजेपी के साथ है और नेता, कुछ नेता या कहिए ज्यादा संख्या में जो कांग्रेस के नेता है वो भूमिहार है। कि कांग्रेस संगठन की क्या हालत है, इसे अंदाजा लगाइए। फिर कन्हैया भी भूमिहार ही है। हालांकि दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि कन्हैया को भूमिहार के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन बिहार में भूमिहार राजपूत, ब्राह्मण, यादव, बनिया, कुर्मी, कोयरी सबसे ऊपर की राजनीति है। सबसे पहले यही राजनीति होती है, आपसे जात पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। और सर, जो प्रमुख जातियां हैं उन जातियों के नेता जो है बहुत एक्टिव है और जो बहुत एक्टिव मतलब बहुत नामचीन नहीं है, वो सत्ता के साथ खड़े हैं। ज्यादातर नेता जो है जातियों की, वो सत्ता के साथ खड़े हैं और सत्ता के साथ खड़े इसलिए होते हैं कि उनको सत्ता के साथ खड़े होने पर लाभ मिलता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लंबे समय से सत्ता में नहीं है, आरजेडी भी पिछले 20 साल से सत्ता में नहीं। हालांकि आरजेडी के साथ जो है मुस्लिम यादव गठजोड़ अभी भी मजबूती से जुड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर भी मुस्लिमों का वोट है। हालांकि मुस्लिम नेता भी है जिनको उठाया भी आगे उस तरह से लाया नहीं गया है, तारिक अनवर हैं, शकील अहमद हैं और भी नेता हैं।
रविदास जिस समाज से राजेश कुमार है, रविदास समाज के, उसके अच्छे खासे वोट है और वो वोट जो है कांग्रेस के साथ है। तो ये एक अच्छा निर्णय हुआ है कि राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन राजेश कुमार के अध्यक्ष केवल बनाने से काम चलने वाला यहाँ नहीं है। जरूरी है कि उनके साथ जो खास करके अति पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पे, वो 36% वोट है। और अति पिछड़ा वर्ग में समझ लीजिए कि वो यादव, कुर्मी, कोयरी, बनिया नहीं आते। ये चार पिछड़े जो है मजबूत पिछड़े हैं। यादव, कोयरी, कुर्मी, बनिया। बनिया जो है मोस्टली वो बीजेपी के साथ है। कुर्मी, कोयरी ज्यादातर जो है नीतीश कुमार के साथ है, और यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ है। पिछड़े नेता जो है वो बेहद कम है, और पिछड़ों का जो वोट है वो ज्यादातर नीतीश कुमार के साथ जाता है। पिछड़ों में खास करके धानुक है, कहार है, नाई है, मल्लाह है, तेली है, ये सब अति पिछड़ों में आते हैं। कुम्हार है, नोनिया है। इन जातियों के कोई प्रमुख नेता नहीं है, और कांग्रेस को इन जातियों पे काम करना पड़ेगा कि इन जातियों के नेता को कैसे जो है आप आगे आने का मौका दें, क्योंकि बड़ा वोट प्रतिशत है। मल्लाहों के अगर पूरी पूरी मिला दीजिए, केवट मल्लाह और कई और उनकी निषाद उपजातियां हैं, उन सबको मिला दीजिए तो 5% के आसपास वोट पड़ता है, और एक बड़ा वोट बैंक है। हालांकि मुकेश सहनी जी आरजेडी के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ वो वोट हो सकते हैं। तो कांग्रेस को राजेश कुमार के अलावा मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 और नेताओं को, जो अलग अलग जातियों को के जो नेता है, खास करके जो अत्यंत पिछड़ी जातियों के नेता है, उनको जोड़ना पड़ेगा। और ऐसे नेताओं को लाना पड़ेगा जो थोड़े दबंग हो। दबंग से मतलब मेरा है कि जो बोल सकें अपनी बात ईमानदारी से और अपनी बात मजबूती से रख सके। बिहार की राजनीति में हुआ ये है कि जो सवर्ण है उसमें भूमिहार जाति है, या उसमें ब्राह्मण जाति है, राजपूत जाति है, दबंग जाति है, और ये बोलने में भी मास्टर है, बहुत बढ़िया बोलते हैं ये लोग, दबंग भी है। इनको दबाना आसान काम नहीं। पिछड़ों में भी यादव, कुर्मी, कोयरी जो है, तीनों ऐसी जातियां हैं जो दबंग के तौर पे है और बोलना जानते हैं, भिड़ जाते हैं। दलितों में भी जाइए तो दलितों में पासवान जाति जो है बहुत दबंग जाति बन जाती है। लेकिन पिछड़े हो चाहे अत्यंत पिछड़े हो, चाहे वो दलित महादलित हो, उसमें ढेर सारी जातियां हैं जिनकी आवाज नहीं है, जिनका स्वर नहीं है। कांग्रेस को उन लोगों के बीच काम करना पड़ेगा, और वो वोट उनके उनके वोट हो सकते हैं। लेकिन उसमें जरूरी है कि जो पिछड़े हैं, जो नेता, वो दलित नेता हो, चाहे वो अत्यंत पिछड़े नेता हो, या पिछड़े नेता हो, या सवर्ण नेता भी हो। सवर्ण में भी राजपूत और ब्राह्मण जाति पे जो है बीजेपी का प्रभाव है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ वोट आ सकता है। कम वोट है, चूंकि भूमिहार बहुल है बीजेपी। तो वो जो है, अगर राजपूत पर और ब्राह्मण पे काम करे कांग्रेस पार्टी, तो फिर वहां से भी उनको अच्छे परिणाम आ सकते हैं। फिर मुस्लिम एक मजबूत उनके जो है, तारिक अनवर जैसे एक मजबूत नेता है, शकील अहमद है, कुछ और भी नेता है, अली अनवर आए हैं नेता, जो पसमानदा के नेता कहे जाते हैं। चूंकि यहाँ पे तमाम पार्टियों में मुस्लिम के नाम पे जो राजनीति हो रही है, उसमें जो अशरफ है, जो सवर्ण जातियां हैं मुस्लिमों में, उनका रिप्रेजेंटेशन तो है। लेकिन जो दलित पिछड़ी जातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, जिनको कहते हैं पसमानदा, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कमजोर है, नहीं के बराबर है। कांग्रेस पार्टी को वहां भी काम करना पड़ेगा। तो केवल राजेश कुमार को लाने से मुझे लगता है कि बहुत कुछ नहीं होना है, और जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कांग्रेस को भी मजबूत किए जाने की जरूरत है। मैं बैठ करके एक नेता के साथ, जो लंबे समय से कांग्रेस के राजनीति में है, ठीक ठाक नेता है, वो बता रहे थे कि हमने कहा कि 10 नाम दीजिए आप अलग अलग जातियों के, 10 दबंग अच्छे नेता। तो नहीं दे सके वो, 3 4 नेता के बाद वो थक गए। तो ये है कांग्रेस की हालत। और कांग्रेसी कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस प्रयोग कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि प्रयोग कब के लिए किया जा रहा है? प्रयोग इस चुनाव के लिए किया जा रहा है। ये चुनाव जो है इस साल के आखिर में होना है। कांग्रेस अभी मजबूत हो जाएगी, इसकी तो उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। आरजेडी से अलग होकर के लड़ने की बात कई लोग कह रहे हैं, लेकिन वो मैं मुझे लग रहा है यहाँ आकर के कि आरजेडी से लड़ना जो है बेवकूफी होगी। आप अपने अस्तित्व बनाइए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए, और आरजेडी के साथ अलायंस रखिए।
मैक्सिमम सीटें आप बार्गेन कीजिए कि मैक्सिमम सीटें आपको मिले, और जिन सीटों पर आपको जो सीटें आपको मिलती है वहां मजबूत उम्मीदवार को दीजिए। ज्यादातर कांग्रेस के नेता जो है वो हवाई नेता है, जो दिल्ली से गाइडेड नेता है, या बिहार में भी वो नेता है जो अध्यक्ष बनते हैं तो अपने पसंदीदा लोगों को चुन के बिठा देते हैं, ताकि वो सदाकत आश्रम जो बिहार में ऑफिस है कांग्रेस का, वहां अपना बैठे और उनकी एक लॉबी काम करे। और दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस के लिए कि वो राहुल गांधी के खिलाफ भी वो लॉबी है, कुछ प्रत्यक्ष तौर पे कुछ अप्रत्यक्ष तौर पे, और रिएक्शन बड़ा गहरा आ रहा है। राजेश कुमार को बहुत काम करने की जरूरत है, और उनके साथ जरूरत है कि कुछ ऐसे नेताओं को लेकर के आए। पप्पू यादव भी उसमें से एक हो सकते हैं, उसमें से और कुछ खास करके जो जो जातियां, जो मैंने शुरुआत में बताया है कि जातियां भी यहाँ पार्टी के आधार पर बटी हुई है, कि आरजेडी के साथ मुस्लिम और अ, यादव वोट बैंक है, जेडीयू के साथ कुर्मी कोयरी अत्यंत पिछड़ा वोट बैंक है, और बीजेपी के साथ जो है वो सवर्ण वोट बैंक है, और दलित वोट बैंक भी है, अति पिछड़ों में भी उनका है, चूंकि उनका जातीय समीकरण साधने में मास्टर है, जातीय समीकरण साधते हैं और उस हिसाब से वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और स्थानीय स्तर पर उनके पास जो है, हालांकि बहुत मजबूत संगठन नहीं कहा जा सकता है बीजेपी का भी, लेकिन बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है, और बीजेपी के काम करने का जो तरीका है उसने उसका आधार बनाया है। हालांकि अभी भी कहिए कि क्या नीतीश कुमार से अलग हो जाते हैं तो बीजेपी का क्या हाल होगा। बीजेपी अभी भी जीतने की पोजीशन में नहीं है। कल एक जगह मैं बैठा हुआ था, कई लोग जो है बात कर रहे थे, उसमें कह रहे थे कि बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है और नीतीश कुमार इस बार निबट सकते हैं। हालांकि मैं जेडीयू के नेताओं के साथ बैठा हुआ था, तो वहां ये था कि इस बार जेडीयू ज्यादा मजबूती से लड़ रही है। नीतीश कुमार की बात आई, बोला नीतीश कुमार के बारे में जो बात फैलाई जा रही है वो मीडिया द्वारा फैलाई जा रही है, और बीमार है लेकिन बीमारी को जो है खामखा बहुत तूल दिया जा रहा है। और जो वोटर हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनको क्या है, उनको काम से मतलब है, काम उनका हो रहा है। और जेडीयू में कई नेता हैं जो मजबूती से पार्टी को संभाल रहे हैं, और सरकार में काम चल रहा है, उसका जो जेडीयू का प्रभाव है वो कमजोर नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी जो है ये कन्हैया के उतार देने से और ये हलचल करने से, राहुल गांधी के बहुत एक्टिव होने से फर्क पड़ा है। लेकिन राहुल गांधी के एक्टिव होने भर से केवल फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि राहुल गांधी को मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को लेकर के आना होगा बिहार में, जो बिहार के ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने में भूमिका निभा सके। और ब्लॉक स्तर पर मजबूत करने के लिए ऊपर से खाली नेता थोपने से काम नहीं चलेगा, कि पटना में नेता जो लॉबिंग कर रहे हैं उनको आप नेता बना दीजिए, बल्कि जरूरी है कि आप प्रोग्राम दीजिए, और प्रोग्राम देने के बाद सेलेक्ट कीजिए कि ये काम करने वाला नेता है या केवल मीडिया के सामने रहने वाला नेता है। कन्हैया कुमार का बहुत प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है जमीन पर। हालांकि उनकी उनका जो है यात्रा उनकी चल रही है। कन्हैया कुमार बेहतर बोलते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर के भी कांग्रेस के भीतर बहुत खुशी की बात नहीं। कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ा उन्होंने बिहार से, फिर वो गायब हो गए, फिर दिल्ली से चुनाव लड़ा। तो अगर उनको बिहार में खड़ा करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान, तो बिहार में उनको पहले काम करना पड़ेगा। साल 2 साल 3 साल 4 साल उनको लगना पड़ेगा, अपना प्रभाव बनाना पड़ेगा। और दिल्ली से अगर बड़े नेता के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जैसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उनको भेजा है, तो राहुल गांधी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कार्यकर्ता, जो लोकल कार्यकर्ता है, वो मन से काम नहीं करते। और कार्यकर्ता जो है उनका, चूंकि नेता नहीं है, तो कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस में कि यहाँ पे जो नेता होने चाहिए राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, वो नेता नहीं है। ज्यादातर नेता जो है वो अध्यक्ष के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले नेता खड़े होते हैं। राजेश कुमार किस तरह से काम करते हैं वो अभी देखा जाता है, क्योंकि राजेश कुमार इससे पहले एक विधायक हुआ करते थे। उनके पिताजी हालांकि मंत्री थे, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। अभी नए जमाने में कितने ताकतवर, मनोज राम की बात की जा रही थी, फिर जो है प्रतिमा दास है, विधायक है वो भी कांग्रेस की, वो उनके बारे में चर्चा हो रही थी। तो कुल मिलाकर के मेरी नजर से अगर आप देखें बिहार में कांग्रेस की स्थिति, तो बहुत परिवर्तन वाली स्थिति नहीं है। और कांग्रेस को अगर परिवर्तन करना है तो जमीनी स्तर पे काम करना होगा, और उसमें बहुत मेहनत लगेगी, लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी को लंबा समय देना पड़ेगा मेरे ख्याल से, और ऐसे नेताओं को लाना पड़ेगा जो जातीय समीकरण में भी और जमीनी समीकरण में भी मजबूत हो, तभी कांग्रेस कुछ यहाँ कर सकती है। अदरवाइज मुझे नहीं, बहुत उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती है। हाँ, राहुल गांधी का अपना नाम है और उस आधार पे कुछ वोट मिल जाए, कुछ सीटें मिल जाए, लेकिन
एक और ये है कि आरजेडी जिस तरह से काम कर रही है, आरजेडी का भी जो है वो जातीय आधार है और एक विकल्प के तौर पे कि नीतीश नहीं तो कौन, मुस्लिम वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है, चूंकि विकल्प नहीं है। बीजेपी अगर आ जाती है तो मुस्लिमों के लिए दिक्कत हो जाएगी, ऐसा मुस्लिमों को भी लगता है। आरजे जब तक नीतीश कुमार है तब तक कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को प्रोटेक्शन है, लेकिन नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो क्या होगा, ये मुसलमानों में चिंता है। और ये चिंता जो है, ये जो आरजेडी कांग्रेस और माले का गठबंधन है वो कैसे मजबूत हो, ये मुसलमानों के भीतर भी चिंता है। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी को और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए राजेश राम, उनको मिल करके बहुत काम करना पड़ेगा और जातीय समीकरण भी साधना पड़ेगा। केवल ऊपर से नेता थोप देने से नहीं चलेगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे फिर, कल मैं कोशिश करूंगा फिर बात करूं किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।